चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्न आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। अंक कम हमें दिए गए हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और विद्यार्थियों की संख्या भी हमें दी गई है। 15, 35, 64, 84, 96, 127, 198 और 250 और हमें इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर मुख्य अवधारणा। यहाँ पर हम माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। तो मैं लिख देता हूँ माध्यिका। माध्यिका का सूत्र जो होगा वो इस प्रकार होगा, देखिए। माध्यिका माध्यिका बराबर होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी या फिर सी एफ गुणा हो जाता है एस से और पूरे के बटे में आ जाएगा यहाँ पर एफ। तो ये माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र है जो आपको याद रखना है। ठीक है, माध्यिका। अब हम सबसे पहले जो हमें सारणी दी गई है उस सारणी को यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, मैं इसको एक बार और लिख लेता हूँ बच्चों, माध्यिका को जैसा प्रश्न में लिखा गया है, माध्यिका। ठीक है, माध्यिका। अब इसका सूत्र हमने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इससे संबंधित यहाँ पर जो सारणी हमें दी गई है वह बनाएंगे। तो आप देखिए, ये से कम है, से कम है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर वर्ग अंतराल बनाएंगे। मैं यहाँ पर इसका वर्ग अंतराल बना देता हूँ। वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर देखिए, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, तो 10 10 का अंतर है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 0 से 10, उसके बाद हो जाएगा 10 से 20, उसके बाद हो जाएगा 20 से 30, उसके बाद हो जाएगा 30 से 40, उसके बाद हो जाएगा 40 से 50, उसके बाद लिख देंगे हम 50 से 60, उसके बाद लिख देंगे 60 से 70 और फिर लिख देंगे 70 से 80। और ये क्या दी हुई है हमें, ये दी हुई है सी एफ। तो सी एफ लिख लेता हूँ मैं। सी एफ है हमारे पास 15, उसके बाद है 35, 35 के बाद है 60, 60 के बाद है 84, 84 के बाद है 96, 96 के बाद है 127, 127 के बाद है 198। ठीक है, ये कितना है, 198 है, इसे 198 कर लेते हैं। 198 और उसके बाद है 250। अब यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे हम, एफ। ठीक है, तो इसका एफ हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। देखो 15 तो वैसे के वैसे ही रहेगा। एफ जब ज्ञात करते हैं तो, क्योंकि सी एफ में जोड़ते हैं, अब हमें एफ में घटाना पड़ेगा, तो ये तो 15 ही रहेगा। 35 में से 15 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 20। 60 में से 35 को घटा देंगे तो देखिए ये हो जाएगा 25। उसके बाद 84 में से घटा देंगे तो 4 में से 0 गया 4, 8 में से 6 गया 2, ये 24 हो जाएगा। यहाँ घटा देंगे, देखो 6 में से 4 गया तो बचेगा 2, 9 में से 8 गया तो आ जाएगा 1। इसे घटा देंगे, देखो तो ये हो जाएगा 7 में से 6 गया 1 और 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। तो ये 31 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ भी सकते हो आप। 96 और 31 को, 6 और 1 7, 9 और 3 12, बिल्कुल सही है। फिर कर देते हैं, 8 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 1। 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 7। ठीक है, और ये 1 में से 1 घट जाएगा। हम यहाँ घटा लेते हैं 250 में से 98, तो ये हो जाएगा 52। यहाँ पर कितना आ गया, 52। तो हमने ये एक यहाँ पर बंटन तैयार कर लिया है। अब बंटन को यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर n का मान कितना है, 250। तो हम इसी को यहाँ पर आधार बना के लिखेंगे बच्चों। ठीक है ना, इसे मैं मिटा देता हूँ और फिर इसको हम आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम, सबसे पहले n बटा 2। तो हम लिख लेते हैं यहाँ, यहाँ n बटा 2। तो कितना आया योगफल हमारे पास, योगफल है हमारे पास 250। तो 250 बटा 2 अर्थात कितना होगा, 125 है। अब 125 है तो 125 से ठीक बड़ी सी एफ क्या होगी, देखिए 125 से ठीक बड़ी सी एफ कितनी है, 127 है। तो इसकी सीध में जो अंतराल होगा वो हमारा माध्यिका वर्ग होगा। तो हम कह सकते हैं है इसलिए, इसलिए
माध्य का वर्ग, इसलिए माध्य का वर्ग। माध्य का वर्ग कितना हो जाएगा, देखो माध्य का वर्ग हो जाएगा आपका 50 से 60, 50 से 60 होगा। ये आपका माध्य का वर्ग हो गया और ये होगा, तो अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले एल का मान, एल का मान क्या हो जाएगा 50, दोनों का अंतर एच होता है, तो एच का अंतर कितना होगा 10। और देखिए ये जो माध्य का वर्ग बना है इसमें एफ कितना है 31, तो यहाँ पर एफ लिख लेंगे हम 31, एफ हो जाएगा 31। और 127 से ठीक ऊपर वाली सी एफ क्या है 96, तो यहाँ पर लिख देंगे हमारे पास सी एफ जो कितनी हो जाएगी 96 हो जाएगी। अब हम माध्यिका का सूत्र लगा के इसको हल कर सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ माध्यिका बराबर, माध्य का बराबर सूत्र क्या है हमारे पास, एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ गुणा एच, और बटे में कितना आता है एफ। तो देखिए एल का मान कितना है, एल का मान है 50, ठीक है, प्लस एन बटा 2 कितना आया 125, माइनस सी एफ कितना है 96, एच कितना है हमारे पास 10, और एफ कितना आया 31। तो ये हो जाएगा 50 प्लस 125 में से 96, देखिए कितना हो जाएगा ये 29, मतलब 290, और बटे में कितना हो जाएगा 31। अब हम इसको हल कर लेते हैं, देखिए तो हम भाग लगा देते हैं इसको, सबसे पहले 50 प्लस ये हो जाएगा 9.35, जब 31 से इसको भाग लगाएंगे तो यह हो गया हमारे पास 59.35। तो ये हमारी माध्यिका आ चुकी है, अर्थात हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।